हेलो एस्पिरेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। ये टारगेट एसएससी सीजीएल 2024 के लिए है। जो भी एस्पिरेंट एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे इस चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टोटल 55 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। आज 56वां दिन है। थोड़ा सा वीडियो आने में लेट हो गया। 2 जनवरी ट्यूसडे का दिन है। चलिए देखते हैं आज का टारगेट क्या रहने वाला है मैथ के लिए। मैथ में हमने चैप्टर सिंप्लीफिकेशन चैप्टर फिनिश कर लिया था। इसके बाद न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का आज सेकेंड लास्ट डे है, यानी कि टोटल ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करने के लिए हमने 8 डेज आपको दिए थे। आज उसका 7वां दिन है। ठीक है, तो जिस हिसाब से आपको क्वेश्चन नंबर आज 301 से लेके 350 तक के क्वेश्चन हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्व करने हैं। बात करें आप ये टारगेट कंप्लीट कैसे करेंगे। जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर कंप्लीट करना चाहते हैं तो यदि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो कैसे करें। राकेश सर या गगन सर की आप क्लास नोट ले सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। तो उनसे आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस कर लेने हैं, फिर इसके बाद किसी भी पीवाई की बुक से आपको उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड है, यदि आप पेड कोर्स यूजर हैं तो आप पेड कोर्स से अपना सिलेबस ख़त्म कर सकते हैं। बट ऐसे एस्पिरेंट जिनके पास कोई पेड कोर्स नहीं है, जो सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, उनको करना क्या है, यूट्यूब पे सर्च करना है ट्रिग्नोमेट्री बाय गगन प्रताप सर। वैसे इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है, तो आपको यहाँ से जाके उसको वॉच कर लेना है। फुल ट्रिग्नोमेट्री वीडियो आपके सामने आ जाएगा। बुक लिस्ट की बात करें, मैथ के लिए जो सबसे बेस्ट बुक होती है वो गगन सर ने अभी हाल ही में लॉन्च की। काफ़ी अच्छी बुक है ये। जितने भी टॉपर्स हैं, काफ़ी सारे टॉपर्स हैं जो गगन सर की बुक से पढ़ रहे हैं। एसएससी के काफ़ी सारे एस्पिरेंट, अभी हाल ही में लॉन्च की गई है एसएससी सीजीएल प्रैक्टिस के नाम से। ये सिर्फ और सिर्फ सीजीएल को टारगेट करके बनाई गई है। इसमें सारे सीजीएल के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए। जितने भी रिसेंटली एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जामों के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश के टारगेट की। तो इंग्लिश में हमने पैसिव वॉइस चैप्टर फिनिश कर दिया था, जिससे एक क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता ही आता है। कभी कभी 2 क्वेश्चन भी यहाँ से आ जाते हैं। इसके बाद न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया नरेशन। तो नरेशन टोटल आपको 5 डेज में कंप्लीट करना है, तो आज उसका आपका दूसरा दिन है। नरेशन से हर साल एग्जाम में कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, तो कभी कभी 2 क्वेश्चन यहाँ से दे देता है। ये 2 ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनसे 1 से 2 क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है, तो ग्रामर की बात करें तो ग्रामर आप कंप्लीट कहाँ से करेंगे। आपके पास कई सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, जैसा कि नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट, एसपी बक्सी या एमबी पब्लिकेशन, आप इनसे कर सकते हो। बट हम सजेस्ट करेंगे कि आप जो अगर इंग्लिश आप अपनी इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट करना चाहते हैं तो नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट से ही आप ग्रामर कंप्लीट करें, क्योंकि टॉपर्स जो है, टॉपर्स का ये कहना है कि नीतू मैम की जो वॉल्यूम फर्स्ट है वो ग्रामर के लिए सबसे बेस्ट बुक है। इसके बाद बात करें इंग्लिश के मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट कह सकते हैं इंग्लिश बुक ऐप की। जो इंग्लिश बुक ऐप है इसमें हमारी वन वर्ड ईडियम हमारे 1000 कंप्लीट हो चुके हैं। आज आपको वन वर्ड ईडियम आपको 1001 से लेके 1025 तक के आपको वन वर्ड और ईडियम आपको रिवाइज कर लेने हैं। ठीक है, यानी कि लर्न कर लेने हैं। बहुत अच्छी तरीके से इनको करना है, क्योंकि अब टारगेट थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं। इसके बाद डेली आपको 20 सिनोनिम और एंटोनिम करवाते हैं। तो एंटोनिम सिनोनिम आपके 600 कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज आपको 641 से लेके 660 तक के सिनोनिम और एंटोनिम आपको लर्न करने हैं। अगर वोकैब की बात करें कि वोकैब आप कंप्लीट कहाँ से करें, तो वोकैब के लिए जो सबसे बेस्ट बुक होती है वो ब्लैक बुक होती है। जो ब्लैक बुक है वो सिर्फ और सिर्फ वोकैब को टारगेट करके बनाई गई है, तो आपको ब्लैक बुक से वोकैब अपनी कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में हमने काफ़ी सारे चैप्टर्स फिनिश किए। तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर फिनिश हो चुका है मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन तो एग्जाम में रखे ही रखे होते हैं। 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं इसके। इसके बाद अगला चैप्टर आता है सिलोजिज्म। सिलोजिज्म से हम टोटल इस चैप्टर को आपको 5 डेज में कंप्लीट करना है। यहाँ से भी कभी कभार 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, नहीं 2 क्वेश्चन तो इससे देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो आज इसका दूसरा दिन है। तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेने हैं। रीजनिंग आप किसी भी पीवाईक्यू बुक से कर सकते हैं, जो भी अपडेटेड वर्जन बुक हो आप उसको लीजिएगा और वहां से आप अपनी प्रिपरेशन जारी कर सकते हैं। इसके बाद बात करें जीके की, तो जीके में 2 टॉपिक फिनिश हो चुके हैं। एक हो गया हमारा पॉलिटी और दूसरा हो गया फिजिक्स। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है हमारा इंडियन हिस्ट्री, जिसका आज 22वां दिन है, यानी कि टोटल 22 दिन से इंडियन हिस्ट्री हमारी चल रही है।
तो इसमें आपको पढ़ना है मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य में एक हमारे हो गए थे बाबर, और इसके आगे सेकंड नंबर था हुमायूं, शेर शाह सूरी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ये आपको 6 टॉपिक आज कंप्लीट करने हैं इंडियन हिस्ट्री के। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाबर आप पढ़ चुके हैं, ये 6 आपको और कंप्लीट करना है। तो आज आपके लिए यही इतना ही टारगेट है कि जीएस में आपको ये 6 टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेनी। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, इसलिए ये टॉपिक भूल से बात आप मत छोड़िएगा। आप जीके पढ़ेंगे कहाँ से? तो जीके के लिए आपको सबसे पहले लूसेंट से 2 से 3 बार आपको इसकी रीडिंग करना है, क्योंकि यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद फिर किरण की बुक ले लेना है, किरण प्रीवियस ईयर बुक होनी चाहिए। आप इससे फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। डेली टारगेट के साथ साथ हम आपको यही बताते हैं कि आपको 1 से 30 तक टेबल लर्न होना चाहिए। ना लर्न हो तो आपको लर्न कर लेना है। स्क्वायर क्यूब आपको 1 से 30 तक लर्न होना चाहिए, और हो सके तो एक चार्ट प्रिपेयर करके उसको अपने स्टडी टेबल के सामने पेस्ट कर लेना है, जिससे क्या होगा, जितनी बार आप स्टडी टेबल के सामने आप स्टडी करने के लिए बैठेंगे, बार बार आपकी नज़र पड़ेगी और टेबल ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएगा। इसके बाद डेली 30 मिनट आपको इंग्लिश रीडिंग करनी है। यदि इंग्लिश में आपको अच्छा स्कोर करना है तो इंग्लिश रीडिंग आपको करनी ही करनी पड़ेगी। अप्रॉक्स 20 मार्क्स जो होता है इंग्लिश में, ये इंग्लिश रीडिंग पे डिपेंड करता है। इसके बाद बात करें कंप्यूटर टाइपिंग की, तो डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पे देना है। ये कंप्यूटर टाइपिंग मेंस का पार्ट होता है, बट मेंस में ज़्यादा टाइम नहीं होता, इसलिए टाइपिंग हम अपनी अभी से इम्प्रूव कर लेते हैं। इसके बाद बात करें मैथ की कैलकुलेशन की, तो मैथ की कैलकुलेशन के लिए डेली आपको 15 मिनट का टाइम देना है। ये 15 मिनट का टाइम आप कैसे देंगे? जहाँ से आपने मॉक टेस्ट परचेज किया होगा उसमें छोटे छोटे क्विजेज आते हैं 3 से 4 मिनट के। उन क्विजेज को 5 से 6 क्विजेज लगाने हैं, जिससे आपकी मैथ की जो स्पीड होगी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना ना भूलें। ये टारगेट एसएससी सीजल 2024 के लिए चल रहा है, तो जो भी एस्पिरेंट एसएससी सीजल 2024 की तैयारी कर रहे हो उनको हमारा चैनल आप सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।